Hello friends, welcome to Target RBI YouTube channel and now we are a part of iExam B group. आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखने वाले हैं। आरबीआई टू सेटअप न्यू फिनटेक डिपार्टमेंट और इसके बारे में आरबीआई में नियर अबाउट 4 से 5 साल से बहुत ही रिसर्च चल रहा है। काफ़ी पेपर्स भी पब्लिश हुए हैं और अभी रिसेंटली यानी कि एक हफ्ते पहले ही आरबीआई ने इंटरनली डिसाइड किया है कि हम इसके लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट फॉर्म करेंगे। तो उससे रिलेटेड आज के मैंने इकोनॉमिक टाइम्स से ये न्यूज़ देखा है और उससे रिलेटेड एक जो सीजीएम थे उनका भी प्रमोशन हुआ है एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और उनको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। और ये जो न्यूज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट आरबीआई ग्रेड बी का प्रिपरेशन करने वाले हैं उनके लिए ये दो तरीके से इंपॉर्टेंट है। एक तो एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं फेज़ 1 में, उसके बाद फेज़ 2 में भी आ सकते हैं। मैं दिखाऊंगा उन्होंने सिलेबस चेंज किया है 2021 में और उसमें ये टॉपिक इंट्रोड्यूस किया है। इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं और जब आप आरबीआई में जाएंगे तब आपको इस डिपार्टमेंट में काम करने का मौका भी मिल सकता है अगर आपका कुछ बैकग्राउंड हो इससे रिलेटेड। तो मैं बताऊंगा कि 3 साल पहले मैंने इससे रिलेटेड एक कोर्स किया था। एक्चुअली मैं अभी आरबीआई में नहीं हूँ। मैंने आरबीआई 2015 में ही रिज़ाइन कर दिया था, लेकिन अगर किसी ने इस टाइप का कोर्स किया है तो काफ़ी हाई चांसेस है कि उसको उस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग मिल जाए। तो चलो हम देखते हैं ये न्यूज़ क्या है। तो ये आज का इकोनॉमिक टाइम्स है। तो यहाँ पर दिखाया है कि बताया कि आरबीआई न्यू डिपार्टमेंट सेट टू पुश इनोवेशन इन फिनटेक स्पेस। अभी देखिए ये जो सर्कुलर है ये अभी एग्जैक्टली बाहर नहीं आया है, लेकिन ये कह रहे कि इनके पास ये सर्कुलर है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ क्रिएटेड अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर द फिनटेक सेक्टर विथ इफेक्ट फ्रॉम द January 4, 2022. In an internal circular released access by Economic Times, the central bank said the new department has been set up with a view to giving further focus to the area and the facilitate innovation in the sector in keeping pace with the dynamically changing financial landscape। और यहाँ पर आरबीआई का ये स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये न्यूज़ है, तो ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है, कोई भी बैंकिंग के एग्ज़ाम में आ सकता है। आरबीआई में तो डेफिनेटली इस बार प्रीलिम्स में यानी कि फेज़ 1 में या फेज़ 2 में या इंटरव्यू में डेफिनेटली इसके बारे में क्वेश्चन आने के चांसेस है। अभी देखिए एक 4 जनवरी को ही एक आरबीआई का जो प्रेस रिलीज़ है वहाँ पर यह न्यूज़ दिया गया था कि आरबीआई अपॉइंट श्री अजय कुमार चौधरी एज न्यू ईडी। ठीक है, तो पहले ये क्या थे, पहले ये चीफ जनरल मैनेजर थे इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन। अभी इनका प्रमोशन हुआ है, वो ईडी बन गए और यहाँ पर लिखा है कि ही विल लुक आफ्टर फिनटेक डिपार्टमेंट, यानी कि ये अभी बहुत क्लियर हो चुका है कि इन्होंने आरबीआई ने ये डिपार्टमेंट सेटअप किया है। अभी देखिए सर ने क्या किया है, मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स। तो यहाँ पर ये बताने का पर्पज़ ये है कि आपका बैकग्राउंड कोई भी हो, आपने जूलॉजी से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या हिस्ट्री से किया है या फिजिक्स से किया है, इसका कोई मैटर नहीं करता क्योंकि ये जनरलिस्ट टाइप के पोस्ट होते हैं। तो इसलिए बहुत स्टूडेंट को डर होता है कि सर मेरा बैकग्राउंड ये है। और मुझे याद है कि 2016 में मेरा स्टूडेंट था हार्दिक मेहता, उसने भी बीएससी फिजिक्स किया था और वो ऑल इंडिया टॉप आया था। तो आप उसके बारे में चिंता मत कीजिए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, बस आपको पढ़ाई करनी है और आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बन सकते हैं। और मैंने पिछले स्लाइड में आपको जो बताया था कि मैंने एक कोर्स किया है फिनटेक रिलेटेड, ये है इंट्रोडक्शन टू फिनटेक। तो ये मैंने 2018 में किया था, यानी कि 2-3 साल पहले मैंने ये कोर्स किया था। एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग का ये कोर्स है, सर्टिफिकेशन कोर्स है। तो मुझे एक्चुअली इंटरेस्ट है, आपको पता है मैं अभी भी मतलब काफ़ी चीज़ें सीखने का ट्राई करता हूँ। रिसेंटली मैंने आईआईबीएफ का रिस्क मैनेजमेंट का एग्ज़ाम दिया था और मैंने वो क्लियर किया है। तो कंटिन्यूसली हमें अपग्रेड रहना चाहिए। और ये कोर्स थोड़ा सा महंगा था उस टाइम। मैंने देखिए यहाँ पे पे किया था $99 पे किया था, नियर अबाउट 7,500 के आसपास। और यहाँ पर क्या है, एग्ज़ाम होता है 50% पासिंग होना चाहिए, यहाँ पर मैंने 89% सिक्योर किया था। तो ये बताने का पर्पज़ ये है कि आप भी अलग अलग सेक्टर में आपका जो स्किल्स है, आपका जो नॉलेज है वो कंटिन्यूसली अपग्रेड करते रहिए, क्योंकि क्या है आपको पता नहीं कब हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए और हमारा वहाँ पर सिलेक्शन हो जाए। तो इसलिए फिनटेक है, ब्लॉकचेन है, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई कोर्स आप कर सकते हैं, ये थोड़ा
मतलब काफ़ी कॉस्टली था। तो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से, यूडेमी है, अपग्रेड है, यहाँ पे देख लीजिए। अगर कोई छोटे मोटे कोर्सेस है, आपके पास वो उतना पैसा है, टाइम है, तो आप डेफिनेटली इस टाइप के कोर्सेस कर सकते हो। तो देखिए आरबीआई का ये वेबसाइट, अगर आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे ना, यहाँ पर rbi.org.in, तो आपको पता चलेगा कि देखो ये फिनटेक को कितना इंपॉर्टेंस है। मतलब पहले ही पेज पे उन्होंने इसके बारे में इमेज दिया हुआ है। ये नए इनिशिएटिव्स है, ये जो सारे इमेजेस हैं ना यहाँ पर 6, ये आरबीआई के न्यू इनिशिएटिव्स है। तो देखिए ये है लॉज कंप्लेंट के बारे में है, आरबीआई इंटरनल ऑम्बुड्समैन स्कीम, ये मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर है, मनी करके। उसके बाद आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए, इसके बारे में काफ़ी न्यूज़ एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं। द आरबीआई म्यूजियम भी है, और रिसेंटली ये रिटेल डायरेक्ट स्कीम चालू हुई आरबीआई की, और फिनटेक को भी उन्होंने उतना ही इम्पोर्टेंस दिया है। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे वेबसाइट पे जाने के बाद, तो एक नया पेज ओपन होता है, तो वो ये पेज है fintech.rbi.org.in। देखिए मतलब इतना इंपॉर्टेंस दिया है आरबीआई ने फिनटेक को, तो इसीलिए आरबीआई ने सिलेबस में भी इसके बारे में एक टॉपिक इंट्रोड्यूस किया है। मैं आगे उसके बारे में आपको बताऊंगा। इंडिया इज ऑन द वे टू बिकमिंग एशियाज टॉप फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी मतलब फिनटेक हब with 87% fintech adoption rate as against the global average of 64%। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। द आरबीआई इज इंटेंसिवली इवॉल्व इन डेवलपिंग एन इकोसिस्टम which would not only nurture the future technologies but also stimulate the technological aspirations of the financial community। ये हमारे जो आरबीआई के गवर्नर हैं श्री शक्तिकांत दास, उनका ये स्टेटमेंट है मार्च महीने का। तो मैंने आपको बताया था 3-4 साल पहले ही आरबीआई ने इसके बारे में मतलब एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप बनाया था और रिसर्च चालू था। तो नियर अबाउट अभी इसको 4 साल हो चुके हैं। रिपोर्ट ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑन फिनटेक एंड डिजिटल बैंकिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल ऑफिस मुंबई। देखो नवंबर 2017 का, यानी कि आरबीआई काफ़ी पहले से ही कोई भी नया टॉपिक है तो उस पर रिसर्च चालू कर देता है। तो ये देखिए, अगर आप ये रिपोर्ट ओपन करेंगे तो यहाँ पे जस्ट मैं एक पेज दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फिनटेक टॉपिक आरबीआई के सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया है। तो अगर आपको कोई डिस्क्रिप्टिव के लिए कंटेंट चाहिए तो इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। द टर्म फिनटेक इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वर्ड फिनांस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि फिनटेक। इट रेफर्स टू द टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स दैट आर इमर्जिंग टू चैलेंज ट्रेडिशनल बैंकिंग and financial players, and covers an array of services from crowdfunding platforms and mobile payment solutions to online portfolio management tools and international money transfer। तो यहाँ पर क्लियरली आरबीआई ने बता दिया है कि चैलेंज, यानी कि ट्रेडिशनल बैंकिंग को चैलेंज किया है। यानी कि आप एक इंडिकेशन समझ लीजिए कि आगे जाके 10, 15, 20, 30 साल बाद हमें पता नहीं ये ब्रिक एंड मॉर्टर वाली बैंक्स रहेगी या ना रहेगी, क्योंकि बहुत ही फास्ट डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है। सम ऑफ द मेजर फिनटेक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज करंटली यूज इन द मार्केट प्लेस आर पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स, क्राउड फंडिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, DLT यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, बिग डेटा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो इथेरियम में होता है, रोबो एडवाइजर्स, ई एग्रीगेटर्स एक्सेट्रा। These fintech products are currently used in the international finance, which bring together the lenders and the borrowers, seekers and providers of information with or without a nodal intermediary agency। तो ये है आपके लिए कंटेंट। अगर क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट फिनटेक के बारे में तो इससे अच्छा आपको कंटेंट कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए ये न्यूज़ मैंने आपको बताया 2-3 तरीके से आपको यूजफुल है डायरेक्टली एग्जाम पास करने के लिए, और जब आपको अगर इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप आरबीआई जाएंगे तो ये डिपार्टमेंट में काम करने का अगर मौका मिला आपको तो आप काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर सीख सकते हैं। तो ये है आरबीआई ग्रेड बी का फेज़ 2 का एफएम का सिलेबस जो 2021 में चेंज हुआ है, थोड़ा चेंज हुआ है। अगर आप देखेंगे तो उन्होंने ये टॉपिक यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। जो 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ वहाँ पर इसके बारे में कुछ नहीं आए थे क्वेश्चन, लेकिन मुझे बहुत लगता है कि इस बार जो 2022 में जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पर डेफिनेटली इसके बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा।
इसलिए मुझे लगा कि मैं आज न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो चलो मैंने कहा कि स्टूडेंट्स को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।